आप सभी विद्यार्थियों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज हम यण स्वर संधि का अभ्यास कार्य करेंगे। यण संधि, इसकी परिभाषा इस प्रकार है। यदि पहले पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ ई, उ तथा री हो एवं दूसरे पद का पहला वर्ण असमान स्वर हो तो दोनों वर्ण मिलकर क्रमशः य, व एवं रा हो जाते हैं। यण संधि का सूत्र इस प्रकार है। यदि पहले पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ ई है तथा दूसरे पद का पहला वर्ण असमान स्वर है तो दोनों के मिल से या हो जाता है। यदि पहले पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ उ है तथा दूसरे पद का पहला वर्ण असमान स्वर है तो दोनों के मेल से वह हो जाता है। और यदि पहले पद का अंतिम वर्ण री है और दूसरे पद का पहला वर्ण असमान स्वर है तो दोनों के मेल से रा हो जाता है। असमान स्वर का अर्थ होगा कि जो वर्ण पहले पद के अंतिम वर्ण के रूप में आया है वह दूसरे पद के पहले वर्ण के रूप में नहीं आना चाहिए। यण संधि की ट्रिक इस प्रकार है। यण संधि का प्रयोग करते समय हम पहले पद का अंतिम वर्ण आधा कर उसके साथ निर्मित यण संधि का मेल करा देते हैं तथा दूसरे पद के पहले वर्ण की यदि कोई मात्रा है तो इसका प्रयोग निर्मित संधि के साथ करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम यण संधि के उदाहरण देखते हैं। आइए विद्यार्थियों, अब हम यण स्वर संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इस प्रकार है। अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, यदि धन अपि बराबर यद्यपि, अभिधन आगत बराबर अभ्यागत, परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। विद्यार्थियों, इन सभी उदाहरणों में पहले पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ ई है और दूसरे पद का पहला वर्ण असमान स्वर है और उन दोनों के मिल से या का निर्माण हुआ है। अब जैसा कि हमने ट्रिक में देखा था कि संधि बनाते समय पहले पद के अंतिम वर्ण को हम आधा कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं इन सभी उदाहरणों में पहले पद का अंतिम वर्ण आधा करके लिखा गया है और दूसरे पद का पहला वर्ण यदि उसकी कोई मात्रा है तो उसका प्रयोग हम बनने वाली संधि के साथ में करते हैं। तो आप यह भी देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिनके साथ में दूसरे पद की पहले वर्ण की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जैसे अभ्यागत और पर्यावरण में या के साथ में दीर्घ आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। आइए अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। विधन आयाम बराबर व्यायाम, अतिधन आचार बराबर अत्याचार, आदिधन अंत बराबर आद्यंत, नदी धन आगम बराबर नद्यागम। आप देख सकते हैं इन सभी उदाहरणों में पहले पद के अंतिम वर्ण को आधा करके लिखा गया है और दूसरे पद की यदि कोई मात्रा है तो उसका प्रयोग बनने वाली संधि के साथ में किया गया है। कुछ और उदाहरण इस प्रकार हैं। प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार, विधन ऊह बराबर व्यूह, देवीधन आगमन बराबर देव्यागमन, निधन ऊन बराबर न्यून। आइए विद्यार्थियों, अब हम अपना अगला जो सूत्र था हमारा, पहले पद का अंतिम वर्ण यदि ह्रस्व या दीर्घ उ है और दूसरे पद का पहला वर्ण यदि असमान स्वर है तो उन दोनों के मिल से व बनता है। तो देखते हैं यण संधि में व के कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ, सुधन अल्प बराबर स्वल्प, सुधन आगत बराबर स्वागत, अनुधन ऐषण बराबर अन्वेषण। तो विद्यार्थियों, इन सभी उदाहरणों में
सूत्र के अनुसार पहले पद के अंतिम वर्ण को हमने बनने वाली संधि के साथ में आधा करके लिखा है, और दूसरे पद की यदि कोई मात्रा है तो उसका प्रयोग हमने बनने वाली संधि के साथ में किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्वागत में वा के साथ हमने दीर्घ आ की मात्रा का प्रयोग किया है, क्योंकि दूसरे पद का पहला वर्ण दीर्घ आ है और उसकी मात्रा होती है। ऐसे ही अन्वेषण में हमने ए की मात्रा का प्रयोग किया है, क्योंकि दूसरे पद का पहला वर्ण जो ए है उसकी मात्रा होती है और उसका प्रयोग हमने बनने वाली संधि के साथ में किया हुआ है। आइए अब हम और उदाहरण देखते हैं। आइए विद्यार्थियों, अब हम कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जिनमें यदि पहले पद का अंतिम वर्ण री है और दूसरे पद का पहला वर्ण यदि असमान स्वर है तो उन दोनों के मिल से रा बनता है। उदाहरण इस प्रकार है, पितृधन अनुमति बराबर पितृनुमति, मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, मातृधन इच्छा बराबर मातृइच्छा। तो विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि इन सभी उदाहरणों में किस प्रकार से रा यण स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले पद के अंतिम वर्ण को यण स्वर संधि में आधा करके लिखते हैं, तो यहाँ पर जितने भी पहले पद दिए गए हैं उनका अंतिम वर्ण ता है, और जब ता का मेल रा से हुआ तो त्रा बना, और उनका हमने पितृनुमति, मात्राज्ञा और मातृइच्छा में त्रा के रूप में प्रयोग किया है। और साथ में हमने यदि दूसरे पद का पहला वर्ण और उसकी यदि कोई मात्रा है उसका भी प्रयोग किया है। तो यहाँ पर मात्राज्ञा और मातृइच्छा में हमने पहले पद का अंतिम वर्ण आधा करके लिखा है और दूसरे पद की पहले वर्ण की यदि कोई मात्रा है उसका भी हमने प्रयोग किया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो में यण स्वर संधि का अभ्यासकार किया। अगले वीडियो में हम अयादि स्वर संधि का अभ्यासकार करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।